आज हम बात करने वाले हैं अपने बच्चों के पेरेंट्स से, यानी कि हम उन सभी पेरेंट्स से बात करने वाले हैं जिनके बच्चे हजारीबाग में पढ़ने के लिए आए हैं, जिनके बच्चे हजारीबाग में पढ़ रहे हैं। उन सभी पेरेंट्स आज हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को स्किप मत करें, है ना, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये आप सभी लोगों को इस वीडियो को अवश्य देखें, ठीक है। मैं बच्चों के मैं पेरेंट्स से मैं कहना चाहूंगा कि जिनके भी बच्चे हजारीबाग में पढ़ रहे हैं या हजारीबाग भेजने का सोच रहे हैं, तो मैं उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिए कि आपका बच्चा हजारीबाग में क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपका बच्चा कहाँ कहाँ पे क्लास को ज्वाइन किया है। जहां जहां आपके बच्चे क्लास ज्वाइन किया है, प्लीज आप जो सो उन सभी टीचरों से थोड़ा सा संपर्क कीजिए। संपर्क ये कीजिए, टीचर से आप बात कीजिए कि सर मेरा बेटा, मेरा भाई आपके पास पढ़ने के लिए जा रहा है, आप मेरे भाई पे, मेरे बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जहां जहां आपके बच्चे क्लास ज्वाइन किए हैं, आप उन सभी टीचरों से आप संपर्क कीजिए। आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए कि आपके बच्चे के क्या क्लास रेगुलर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आपके बच्चा रेगुलर क्लास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आपके बच्चे हजारीबाग में क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपके बच्चा रात को कितने बजे सो रहा है, सुबह कितने बजे उठ रहा है, क्या वो सुबह जल्दी उठ करके सभी क्लास को अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या आपके बच्चे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, आपके बच्चे क्लास रेगुलर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इन सब चीजों को आपको भी ध्यान रखना होगा। आप सिर्फ हजारीबाग भेज देंगे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए और आप सोचेंगे कि भाई अपने बच्चों को हजारीबाग भेज दिए पढ़ने के लिए तो मेरा बच्चा, मेरा बेटा पढ़ रहा होगा, मेरा भाई पढ़ रहा होगा। तो सर इतना ही कर देने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जब तक आप अपने बच्चों के पीछे का ध्यान नहीं रखेंगे, आपका बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्लास रेगुलर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका बच्चा टेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अगर वो टेस्ट दे रहा है तो टेस्ट में कितना नंबर ला रहा है, नहीं ला रहा है, उन सब चीजों को ख्याल रखिए, उन सब चीजों को ध्यान रखिए। जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपका बच्चा बहुत 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 ही पीछे वो चलता जाएगा। अगर आप चाहते कि नहीं हम अपने बच्चों को जो सो एजुकेशन के फील्ड में जो सो अच्छा करवाना अगर चाहते हैं, अगर अच्छा जॉब अगर करवाना चाहते हैं, तो अब इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। अब जब तक ध्यान नहीं रखेंगे ना सर, तब तक नहीं होगा। यानी कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते पढ़ने के लिए, सभी पेरेंट्स से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने बच्चों पर ख्याल रखिए। और एक चीज और कि आप अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा पैसा मत दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा अगर पैसा दे देंगे ना, तो वो भी आपके बच्चों के गलत डायरेक्शन की ओर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा पैसे जब दे देंगे, तो फिर वो बच्चा, फिर वही आपका बच्चा क्या करेगा, उस पैसा का मिसयूज करना शुरू कर देगा। इसीलिए आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने बच्चों को जो पैसा जो देते हैं वो जरूरत तक ही दीजिए, जरूरत से ज्यादा मत दीजिए। अगर जरूरत से ज्यादा देंगे तो फिर आपका बच्चा वो पैसा को गलत यूज करेगा, समझे। इसे जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं देना है। क्योंकि ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि क्या करते हैं कि जहां पे 2500 3000 खर्चा लगता है, तो 2500 3000 के जगह पे बच्चे क्या कर लेते हैं, 4000 5000 मंगा लेते हैं अपने पेरेंट्स लोग से झूठ बोल करके। और उसके पेरेंट्स उस चीज को हिसाब भी नहीं लेते हैं, पूछते तक भी नहीं है, और वो जितना बच्चा डिमांड करता है पैसा को उतना वो दे भी देता है, जो कि गलत करते हैं। आपके बच्चे आपसे अगर पैसा मांग रहा है, आपके बच्चे आपसे अगर पैसा का डिमांड कर रहा है, आप पहले उसका हिसाब लीजिए कि भाई हमने पिछले बार इतना पैसा जो दिया था वो तुमने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, किन किन चीजों में किया है, और अभी तुम इतना पैसा जो हमसे मांग रहे हो इसका क्या जरूरत है।
ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पूछा कीजिए। आप अपने बच्चों को पूरा फ्रीडम मत छोड़ दीजिए, फ्रीडम छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में फ्रीडम छोड़िए। आपका बच्चा जिस तरह से पढ़ना चाहता है उस तरह से आप पढ़ाइए, लेकिन आपका बच्चा मनमाना अगर पैसा मांगता है तो वो काम मत कीजिए। जितना उसको जरूरत आप उसको उतना ही पैसा दीजिए। आप अगर जरूरत से ज्यादा पैसा दे देंगे तो फिर वो बच्चा आपका गलत डायरेक्शन में जाएगा, समझे। क्योंकि हम देखे हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चा है जो भाई, बच्चे क्या करते हैं, चूंकि हम जनरली देखते हैं कि मान लो कि कोई कोचिंग में फीस जो है वो 3,000 रुपया है, तो बच्चे क्या करते हैं, झूठ बोल करके वो 3,500 मंगा लेते हैं, 4,000 मंगा लेते हैं, और उसके पेरेंट्स पूछते भी नहीं है और वो जो भेज देते हैं। कोचिंग में देता है उतना ही जितना उस कोचिंग का फ्यू रहता है, उतना ही देता है। बाकी जो एक्स्ट्रा जो पैसा मंगाता है, भैया वो पैसा क्या करता है, पैसा तो गलत, वो मिसयूज ही तो करता होगा ना। आखिर वो एक्स्ट्रा पैसा मंगा रहा था, क्यों मंगा रहा है, मिसयूज करने के लिए मंगा रहा है ना सर। तो सर इन सब चीजों को आप लोग को भी ध्यान देना होगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आप सिर्फ हजारीबाग अपने बच्चों को भेज देंगे, और आप चाहे हम अपने बच्चों को हजारीबाग भेज दिए हैं और सिर्फ भेजने से हमारा बच्चा पढ़ लिख कुछ अच्छा अफसर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, तो इसे अपने दिल और दिमाग से आप निकाल दीजिए। जब तक अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक अपने बच्चों को हिसाब नहीं लेंगे हर चीजों का, आपका बच्चा सही डायरेक्शन से भटक जाएगा, वो गलत डायरेक्शन की ओर चलने लगेगा, समझे ना सर। इस तरह से हम बहुत सारे बच्चों को देखे हैं जो कि अपने पेरेंट्स से झूठ बोल करके जैसे गलत पैसा मंगा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखे हैं जो कि स्मोकिंग करता है, तो कोई ड्रिंक करता है, इस तरह से करता है। तो सर वो पैसा कहाँ से ला रहा है, वो पैसा तो यहाँ पे कमा नहीं रहा है सर। यहाँ पे हजारीबाग में रह करके कोई जॉब नहीं कर रहा है, उसके यहाँ पे तो फैक्ट्री लगा हुआ नहीं है जो उधर से उसका पैसा आएगा। पैसा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, उसका आप ही लोग नहीं दे रहे सर, उनका पेरेंट्स नहीं दे रहा है सर पैसा। तो सर जरूरत से पैसा को नहीं दीजिए, यही मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और मैं आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप सभी लोग इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अपने बातों को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और अगर किन्हीं को मेरे बातों से अगर किन्हीं को दुख तकलीफ लगा हो तो आप सभी लोग हमें अपना भाई समझ में हमें माफ करें, ठीक है। और अगर वीडियो सही लगा हो तो आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चों के सभी पेरेंट्स तक पहुंच सके और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।